अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं सायरा यूट्यूब पब्लिक अपडेट की जानिब से और नित नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होती रहती हूं। आज मैं मौजूद हूं यहाँ बोंकड़ा रोड पे, जहाँ की एक कंप्लेन हमें मौसूल हुई और हम यहाँ पे आए हैं। मुस्लिमाबाद का एरिया लगता है। यहाँ एक खाला जी ने हमें बुलाया। आइए देखते हैं कि इनकी क्या फरियाद है और आज फिर मैं एक माँ की फरियाद के साथ आपकी खिदमत में पेश हुई है। तो आइए इनसे जानते हैं कि आज का इनका क्या मसला है और क्या फरियाद है आज की इस माँ को आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरा सवाल करने से पहले ये रो रही हैं। और आइए इनसे पूछते हैं कि उनके रोने की वजूहत क्या है और क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खाला जी को? क्या नाम है आपका? आपने हमें यहाँ पर बुलाया और आप रो भी रही हैं, तो क्या मसला मसाइल है आप? मेरा बेटा और मेरा पोता बेशक उन लोगों ने छुरियों से बात किया। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं। हम मजेदार थे, एक जगह में रहते थे 30 साल से। पहले लड़ाई की शुरुआत में उन्होंने मेरे पोते के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। दूसरे दिन हमारा ये झगड़ा बन गया और मेरे बेटे को और मेरे पोते को इतनी शिद्दत किया कि सिविल अस्पताल गली में सेंट्रल अस्पताल वार्ड नंबर 2 में पड़ा हुआ है। मौत की कश्मकश में है वो। अच्छा, आपके पोते को सिर्फ मारी है या किसी और को? मेरे बेटे को भी, मेरे पोते को भी। मेरा पोता है तो 13-14 साल का। और जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके पोते के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, ये जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की या वैसे ज़बानी कलामी? वो जो ज्यादती होती है वही करने की कोशिश, ज़बानी कलामी। जी, इनके कहने का मकसद है कि बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की बुनियाद पे इनका कोई झगड़ा शुरू हुआ, तो उसमें जो खंजर इनके बेटे को भी लगे और पोते को भी लगे। तो मज़ीद तफसील इनसे जानते। इसने किया, उसका नाम बिलाल है, नूर और सुभान का दोस्त है। उन्होंने मेरे पोते के साथ पहले देख किया, दूसरे दिन उन्होंने ये बात की। मेरे बेटे को कहते हैं कि तुम्हारी माँ को गली में मार दें। जब वो आया, जब उसको समझ नहीं लगी उसको किधर से वो खंजर मार रहा है, कोई छुरियाँ मार रहा है और कोई उसको डंडे मार रहा है। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। मरियम नवाज से और हम ये कहते हैं अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को भी इंसाफ करें। छोटे छोटे उसके 6 बच्चे हैं खाने वाले। तो इनके कुछ लोग आपने रिपोर्ट दायर की थाने में, मुतलका थाने में, या कि कुछ लोग इनके पकड़े गए या सारे भाग गए हैं? जी, ये तो सारे भागे हैं। तो जो लड़का था एक बिलाल, उसके वालद को ये पकड़ के ले गए थे DSP के सामने मैं खुद पेश हुई थी। तो रात को लेके गया है, सुबह वो कहते हैं जो हम इसको नहीं उठा सकते हो, इसकी कोई वजह नहीं है, फिर उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या वजह बनी कि जुल्म भी आपके साथ हुआ और जिन्होंने जुल्म किया उनको छोड़ भी दिया गया? मैंने खुद उसने ठेकेदार को कहा, मैंने कहा सर आप उसके बाप को पकड़े, बेटा खुद ब खुद आ जाएगा, मगर उसने मेरी कोई भी नहीं सुनी। वो कहते आपको नहीं समझ आते कानून की। तो इस जाए वकूआ जब ये वाक़या हुआ तो उसमें कोई और बंदा इसका कोई गवाह है या आपके घर में से कोई वहाँ नहीं पहुँचा? मेरे भतीजे थे, जहाँ मेरे भांजे के बच्चे इधर ही मेरे पास ही थे। हम तो सोए उठे, रात में 10:30 का टाइम था। मुझे तो ये भी नहीं पता। हमको जब नीचे गया, मेरा बेटा खून पड़ा हुआ था नीचे गली में। इस गली के लोग अभी नाम बताए तो ये इनकी मर्जी है, मुझे सारी गली में देखा हमारे साथ ज्यादती हुई और बहुत सख्त ज्यादती हुई है। तो नाज़रीन, ये थी एक माँ की आवाज़। तो इनके साथ इनका बेटा बैठा हुआ है तो जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि ये वकूआ। जी नाज़रीन, जैसे कि अभी मैंने आपको इन माँ की फरियाद सुनाई, साथ में इनका जो बेटा है वो भी बैठा हुआ है। तो जब ये वाक़या पेश आया तो ये नौजवान भी यहाँ पे मौजूद था। तो आइए चंद बातें इनसे भी करते हैं और इनसे भी सूरत हाल मालूम करते हैं कि असल वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जब यहाँ नीचे पहुँचा, मुझे शोर की आवाज़ आई है, तो मैं चाचू भी उधर ना गुल्लू नवान गली में गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था। उधर मेरे चाचू का बेटा भी ना, तो वो लड़के तो खड़े हुए तो मौजूद थे। तो लेकिन उस वक्त मुझे यही मुनासिब लगा कि अपने बंदों को ना हॉस्पिटल पहुँचाया जाए कि इनकी जान बचाई जाए। लेकिन 5-6 दिन हो गए इस वकूए को, तो मैं आज अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कानूनी सही कार्रवाई नहीं हो रही है।
तो भाई आपके साथ जो मुतलका थाना है जिधर आपने रिपोर्ट कराई है, कौन सा थाना लगता है? ये मुतलका थाना फिर बधाई लगता है ना। तो अभी तक कोई हमें इंसाफ चाहिए, अभी तक कोई सही तरह कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो मैं वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दें। तो RPO साहब से, SP रावल साहब से हमें दरख्वास्त है कि हम गरीब बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे हर बंदा रिश्वतखोर है, हमें कुछ भी नहीं किसी को दे सकते हैं, कमा के खाने वाले लोग के किराए का घर है, तो हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बंदा उधर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है, तो हम क्या क्या करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना ये सारी बातें, ये थाना पीर बधाई का एरिया है जहाँ पे इन्होंने अपनी फरियाद, और जैसा कि इस माँ की फरियाद भी मैंने आपको सुनाई और इनके साथ बैठे इनके बेटे की भी बातचीत हमने उनको भी शामिल किया, और इस बच्चे के साथ जो जिनसी ज्यादती का वाक़या अगर ये ना रोकें तो क्या हमारे बच्चों के साथ हमेशा ऐसे ही होता रहेगा? रोकने पर अगर ये छुरियां चल जाती हैं या पिस्टल चल जाते हैं तो हुकूमत हमारी क्या कर रही है, या हमारी पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं? क्या हमारे थाने इतनी नाकारा हो चुके हैं कि कोई भी इस तरह का केस हैंडल नहीं कर सकते? कि ये वीडियो, अगर लोग कहते हैं जी कि मीडिया उछालता है, मीडिया क्यों उछालता है? मीडिया इसलिए उछालता है कि जब इनकी कोई बात कहीं पे सुनी नहीं जाती इसलिए मीडिया को बुलाया जाता है, और फिर मीडिया जब अपनी वीडियो शाया करता है तो दुनिया में बदनाम किया जाता है कि मीडिया जो है वो गलत है, वो फेक वीडियो देते हैं। ये माँ फेक नहीं है, ये भाई फेक नहीं है। आप देख सकते हैं इनकी, आप माँ ने जो रो के फरियाद अपनी सुनाई, ये माँ किसको जाके अपनी फरियाद सुनाए? कौन सी ऐसा? आज भी हम थाने थे, आज भी हम सारा दिन गुजारा उधर थाने में बैठे थे। हम सुबह से, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों को सुबह से बुला सके, भूखे प्यासे उधर अस्पताल में पड़े हुए हैं ना। कहते हैं जी आओ, हम थाने आते हैं, ये कहते हैं आप जाए घर बैठे, ये कानूनी कार्रवाई आपको कुछ समझ नहीं आती। हम फिर चले जाते, हम कहते हैं शायद ये सच हो, कहते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि इस माँ ने हमें बताया कि कानून वाले कहते हैं जी कि ये कानून की बात आपको समझ नहीं आएगी। क्यों समझ नहीं आएगी? एक माँ से बढ़ के कौन कानून समझ सकता है? एक माँ के दिल की आवाज़, जब अगर जो कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, उससे चाहिए कि इस माँ का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमारी वीडियो हुकूमत बाला तक जाए। क्योंकि इस तरह की कई माएँ ऐसी हैं, आज ये माँ रो रही है, कल हमारी भी रो सकती है, कल आपकी भी रो सकती है। अगर इन चीज़ों को बंद ना किया गया तो हो सकता है कि कितनी माएँ ऐसी हमें बिलबिलाती और रोती हुई नजर आएंगी। जैसा कि एक माँ की फरियाद हमने सुनी, अभी हम बैठे हैं उनके पोते के पास, जिन बाप बेटे दोनों को खंजर लगे हैं, और आइए बात करते हैं इस बच्चे से जो कि तालिब इल्म है 6ठी क्लास का। तो इसको भी उन्होंने खंजरों के साथ वार किया है, और आइए इसके साथ बातचीत करते हैं कि ये झगड़ा इन बच्चों की वजह से क्यों शुरू हुआ। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अरियान। बेटा, ये जो आपको लगी हैं, ये किस तरह से आपका झगड़ा शुरू हुआ? बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से? तो बच्चों की वजह से वो अचानक से उन्होंने आप पे खंजर चलाने शुरू कर दिए? जी, पापा पे और मेरे पे दोनों। पापा पे और आप पे। तो आप पढ़ते हो? मैं काम करता हूँ मुर्गी का। अच्छा, मुर्गी का काम करते हो। तो एज कितनी है आपकी? 16 साल। जी नाज़रीन, ये 16 साल का बच्चा है, और इसको जो इन्होंने खंजर मारे हैं, इसकी पीठ पे 3 खंजरों के वार हुए हैं, और जैसे कि आप इसकी हालत देख सकते हैं कि ये अभी लेटा हुआ है। तो आइए कुछ थोड़ी सी और मालूमात इससे लेते हैं। बेटा, कितने लोग थे जो आपको मारने वाले थे? 4-5 थे। 4-5 थे। आप उनको जानते हो? 3 को जानता हूँ, 2 की शक्ल में देखी। 3 को जानते हो? जिन 3 को जानते हो उनके नाम पता है आपको? सुभान अली नूर। सुभान अली और नूर। और कितने बंदे थे? 2-3 और थे। 2-3 और भी थे जिनकी शक्लें नहीं देखी। तो इस वक्त वो किधर है? कोई पता नहीं। यानी कि भाग चुके हैं या फरार हो चुके हैं? भाग चुके। अच्छा। तो नाज़रीन, बच्चा अभी भी डर के बात कर रहा है, सही तरह से हमारे साथ बात नहीं कर रहा। तो बच्चे की साथ में दादो बैठी हुई हैं, और इनकी फरियाद आपने सुनी है कि इन्होंने कैसे रो रो के अपने बेटे और पोते का हाल बयान किया। तो बेटा, अभी पापा किधर है?
हॉस्पिटल में। और बच्चा इस वजह से भी थोड़ा सा डरा हुआ है कि इसके पापा अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं इस तरह का एक्शन लिया गया कि इनको इंसाफ मिल सके। इन्होंने इंसाफ के लिए अपील की है और हुकूमत बाला से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो जहाँ तक भी पहुँचती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। हर किसी के पास ये वीडियो जानी चाहिए कि उनको पता चलना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे मुसलमानों में ये कौन सा शऊर आ गया कि एक इतने से बच्चे पे भी खंजर के वार किए जा रहे, जो बच्चा अभी छठी का तालिब इल्म है और घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो अपनी तालीम छोड़ के एक मुर्गी की दुकान चला रहा है। किराए पे ये लोग रहने वाले हैं, ये सारे मजदूरकार लोग हैं। ये लोग अगर इन झगड़ों में पड़ेंगे तो इनके घर में तो फाकों के लाले पड़ जाएंगे और इस तरह से ना तो ये किसी पुलिस वाले को पैसे दे सकते हैं, ना ही किसी अदालत को पैसे दे सकते हैं। ये अगर वहाँ पूरे करेंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह के मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो जब हमारी हुकूमत बाला तक चली जाती है या कुछ तो इनके मसले मसाइलों के हल निकल आते हैं। तो रहिए हमारे साथ। पब्लिक अपडेट की जानिब से मैं सायरा जबीन। अल्लाह।